हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हमेशा की भांति आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष जो कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं ये फिल्म साउथ के एक्टर हैं और इनका नाम है यश गौड़ा। KGF स्टार के नाम से ये जाने जाते हैं और इन्होंने ये मूवी बनाई थी KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, जो ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, बहुत अच्छा बिजनेस किया था। तो आप लोगों के समक्ष आज इन्हीं की कुंडली को एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे इनके जन्म कुंडली में अभिनय कला जगत से फिल्म लाइन से जुड़ने के योग कैसे बन रहे हैं, बात करेंगे इनके विवाहिक जीवन के बारे में, जैसे इनके कुंडली में इंटर कास्ट लव मैरिज करने के योग हैं और वो योग कैसे बन रहे हैं, बात करेंगे इनके दशा महादशा अंतरदशा के बारे में कि फिर अभी वर्तमान में ये किस ग्रह की महादशा में चल रहे हैं। तो आप विलंब न करते हुए आप लोगों के समक्ष इनकी कुंडली को एनालिसिस करते हैं। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए फर्स्ट हाउस में 12 लिखा है लगन में, यानी इनका लगन जो है मीन लगन है और चंद्रमा देखिए लिखा है 8 नंबर में चंद्रमा, तो इनकी राशि है वृश्चिक। ठीक है, लग्न लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति 2 भाव के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, जहाँ राशि मीन बनती है, मीन लगन की कुंडली है और कुंडली के 10वें घर जो कर्म का है वहाँ धनु राशि बनती है। दोनों भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ कुंडली के लाभ स्थान इच्छा पूर्ति वाले घर में नीच राशि मकर में स्थित है। और ये देखिए अभिनय और कला जगत से जुड़ने के लिए कुंडली में योग कैसे बन रहे हैं समझिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। ऐसा है कि कुंडली का जो 10वां घर होता है, लगन से काउंट कीजिएगा तो 10th हाउस ये बनता है जहाँ राशि धनु है। और यहाँ ध्यान दीजिए ये कुंडली का जो 5वां भाव है यहाँ 4 लिखा है, यानी कर्क राशि बनी। इस भाव का संबंध जब 5th हाउस का संबंध 10th हाउस से होता है तो अभिनय कला जगत से फिल्म लाइन से जुड़कर कैरियर लोग बनाते हैं। तो फिल्म लाइन में जुड़ने के लिए ये योग होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियों की कुंडलियों को एनालिसिस करके बताया भी है आप लोगों को, पुनः एक बार फिर दिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कुंडली के 10वें लॉर्ड और कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी प्रथम दृष्टि कहाँ पड़ रही है। देखिए प्रथम दृष्टि पड़ रही है यहाँ, पंचम दृष्टि कुंडली के 3rd हाउस वृषभ राशि में पड़ रही है और वृषभ राशि कुंडली का 3rd हाउस आपका विल पावर स्टैंड और अफोर्ड माने जो अफोर्ड आप लगा रहे हैं, कहाँ आप अपना माने पराक्रम का जो भाव है 3rd हाउस जो होता है आपका विल पावर स्ट्रेंथ और एफर्ट का घर माना जाता है, वहाँ दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की 5वीं दृष्टि। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, देखिए यहाँ पड़ रही है जो उच्च दृष्टि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, यानी कुंडली का 10वां घर जो कर्म का है उनका संबंध यहाँ कुंडली के 5th हाउस से हो गया। ये अभिनय और कला जगत से जुड़कर फिल्म लाइन से जुड़कर कैरियर बनाने की बात करता है। 7वीं दृष्टि यहाँ कन्या राशि कुंडली के 7वें भाव पे पड़ेगी, है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं इंटर कास्ट लव मैरिज इन्होंने कैसे किया, उसको दिखाते हैं। तो देखिए यही देवगुरु बृहस्पति की लग्न लॉर्ड भी है ना ये, और ये यहाँ नीच के होकर प्रेम स्थान पर उच्च दृष्टि डाल रहे हैं। ये स्थान कला जगत मनोरंजन का भी है, साथ में प्रेम का भी है। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की लग्नेश जो है देवगुरु बृहस्पति उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये प्रेम विवाह की बात करता है।
अब इंटर कास्ट लव मैरिज के लिए देखिए कुंडली का जो नवम घर होता है, जहाँ 8 लिखा है, यहाँ राशि वृश्चिक बनती है और इसके स्वामी मंगल है। जो देख लीजिए यहाँ पर अंगारक दोष बनाकर मंगल, केतु और राहु के मध्य ये पड़े हुए हैं। ये योग जो है मांगलिक दोष भी बनाता है और इंटर कास्ट लव मैरिज कराने की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि अष्टम घर जो क्षमा करिएगा नवम घर जो धर्म का है और आपके भाग्य का है, वो स्थान जब डिस्टर्ब, उसके स्वामी किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाए तो इंटर कास्ट लव मैरिज के योग बनाते हैं। तो मंगल इनका अष्टम घर में बैठकर मांगलिक दोष भी बना रहा है और इंटर कास्ट लव मैरिज करने का ये योग बन रहा है। अब आप आइए, अब हम लोग धन की बारे में बात करें तो धन के मामला में मंगल का अपने हाउस में देखना, ये सेकेंड हाउस है जिससे हम लोग धन का, वाणी का विचार करते हैं। मंगल की यहाँ दृष्टि, अपनी दृष्टि पड़ रही है जो धन के मामला में अत्यंत शुभ प्रभाव दे रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा मंगल की चतुर्थ उच्च दृष्टि यहाँ लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति वाले घर में पड़ रही है, जो उच्च दृष्टि है मकर राशि में, ये भी धन के लिए शुभ हो गया। धन के लिए एक योग ये भी देख लीजिए, शनि यहाँ पर चंद्रमा के साथ अष्टम घर में बैठकर 20 योग बनाए हुए हैं और शनि की जो तृतीय दृष्टि है अपनी मकर राशि में पड़ रही है, ठीक है, जहाँ गुरु है। तो ये योग इनको अपार धन देने का अथा अनलिमिटेड मनी देने का के बारे में बात करता है। और भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं ये इनका है। और इनके जन्म कुंडली में देखिए भविष्य में ये राजनीति में भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि राजनीति का जो कारक ग्रह है वो सूर्य और बुध है, जो बुधादि की योग बनाकर कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। तो भविष्य में ये राजनीति में भी सक्रिय होंगे, पॉलिटिक्स में भी ये सक्रिय होंगे। कई सारे अभिनेता हुए हैं और इनके कुंडली में भी ऐसे योग दिख रहे हैं कि आने वाले समय में ये राजनीति से भी जुड़ेंगे, पॉलिटिक्स से भी ये जुड़ेंगे, ये योग बता रहा है। अब इनकी दृष्टि देखिए बुध की और सूर्य, ये बुधादि की योग बनाकर बैठे हुए हैं। साथ में शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाए हैं और सूर्य और बुध मिलकर बुधादि की योग बनाए हुए हैं। इनकी दृष्टि यहाँ सुख स्थान और जनता जनार्दन वाले हाउस में पड़ रही है। बुध की अपनी मिथुन राशि में अपनी दृष्टि पड़ रही है, जो इनको जनता जनार्दन का प्रिय बनाता है और दुनिया का हर सुख देने में ये योग जो है सक्षम है, क्योंकि ये स्थान सुख का भी है और यहाँ बुधादि की योग का बन जाना ये भविष्य में इनको राजनीति में भी जोड़ने का योग बना रहा है। राहु का वाणी और धन स्थान में बैठना, और ये धन तो खूब देंगे। और मंगल की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है धन के मामला में शुभ है, लेकिन वाणी के मामला में ये लोग स्पष्टवादी होते हैं और जो बोलना है वो सामने मुंह पे बोलने की इनकी आदत होती है, थोड़ा हैकड़ाई से भी कभी कभी ये बोलते हैं। तो ये योग भी इनके कुंडली में बन रहा है। अगर हम वर्तमान इनकी दशा महादशा की बात करें भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, तो ये देखिए सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में चल रहे हैं और सूर्य देखिए कुंडली का छठा घर का स्वामी है। तो ये अभी छठे घर की महादशा जो होती है, वैसे छठे घर के जो स्वामी है सूर्य है और बुध है, सूर्य है और ये बुधादि की योग बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, और इसमें शुक्र जो है कुंडली के अष्टम घर के स्वामी हैं, शुक्र अष्टम घर के स्वामी हैं और सूर्य कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। तो ये देखिए ऐसा है कि फिलहाल इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और ये समय यात्रा का भी देखिए, जहाँ थर्ड हाउस के स्वामी राशि यहाँ वृषभ बनती है, तो इनके जीवन में अभी फ़िलहाल यात्राएं खूब होंगी और ये यात्रा भी इनकी जो है खूब होगी। और साथ में भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं देखिए इन पर 7.5 चल रही है, मीन लगन है। तो शनि महाराज अभी यहाँ इनके लगन में ही स्थित है, जो 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। तो स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो समय है वो इनके बहुत अनुकूल नहीं बता रहा है। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज जो है मैंने यश गौड़ा जी की कुंडली आप लोगों के समक्ष रखा है।
और आप लोगों से अब विनती करेंगे कि भैया अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब वाणी को विराम देते हैं। आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।